खबर शामिल करते हैं गुहार से। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PYO की जानिब से पीपल्स पार्टी की 56वां यौम तासीस और UAE के 52वें नेशनल डे की पुरवकार तकरीब का इनेकाद अबूधाबी में हुआ, जिसमें सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी UAE कैसर खान अफरीदी मेहमान खास थे। इन्होंने तकरीब से खिताब किया कि पीपल्स पार्टी की 56 साल तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आवाम को बुनियादी हकूक, मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाना, सूबाई खुद मुख्तियारी से सूबों को अपने वसाइल का मालिक बनाना, ज़रूरी पॉलिसी, NFC अवार्ड, CPEC, मुल्क की तालीमी इस्लाहात, तवानाई के शोबे में इनकलाब पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं। इन्होंने कोएचार पख्तूनख्वा के कामयाब जलसों पर जालों को सलाम और मुबारकबाद पेश की। कहा कि कोहाट का वर्कर कन्वेंशन भी तारीखी होगा। कैसर अफरीदी ने UAE नेशनल डे पर यहाँ के हुक्मरानों और आवाम को और अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी कि UAE ने हमेशा पाकिस्तान का मुश्किल में साथ दिया, इसलिए हम UAE को भी अपना घर समझते हैं। यहाँ के कवानीन का एहतराम हम पर लाजिम है। आखिर में पीपल्स पार्टी यौम तासीस और UAE नेशनल डे का केक भी काटा गया। खबर शामिल करते चलें जी गुजरात से। चौधरी रफीक गुज्जर कुंदवाना मकियाना की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और काफिले के सरबराह चौधरी शजात हुसैन के मबैन मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2009 में चौधरी शजात की वालदा की वफात पर ताज़ियत के लिए इनके घर आए थे। नवाज शरीफ के तकरीबन 15 साल बाद चौधरी शजात से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारर भी मौजूद, जबकि चौधरी शजात हुसैन की जानिब से मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी वजाहत और तारिक बशीर शरीक हुए। नवाज शरीफ और चौधरी शजात हुसैन के दरमियान मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक उम्मीद जाहिर की जा रही। सरगोधा में खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से सेमिनार मुनाकिद हुआ। नुमाइंदा N24 न्यूज़ एजेंसी अब्दुल मालिक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा में खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर आयशा वाजिद प्रोग्राम डायरेक्टर DHD सरगोधा की ज़राए निगरानी मुनाकिद हुआ, जिसमें डॉक्टर राना रियाज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सरगोधा, डॉक्टर मोहम्मद असलम असद CEO सरगोधा, डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाई CDC कोऑर्डिनेटर TB डार्स सरगोधा और दीगर मौजूद शख्सियात, स्कूल हेल्थ और न्यूट्रिशन सुपरवाइजर और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर आयशा वाजिद ने खवातीन के तशद्दुद के हवाले से बात की कि हमें जरूरत है मुआशरे में आगाही की कि वो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इफ़त मुमताज ने इस हवाले से कहा कि दुनिया में हर तीसरी औरत कम अज कम एक बार किसी न किसी वजह से जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होती है, कि हमारे घरों में लड़कों और लड़कियों में शुरू से ही तफरीक तशद्दुद की एक बुनियादी वजह है। इसलिए जहाँ लड़कियों को घरदारी की तरबियत दी जाती है, वहीं पर लड़कों को भी ये सिखाया जाना चाहिए कि शादी के बाद खातून खाना से अच्छे ताल्लुकात और बर्ताव रखें। इसी बुनियादी तरबियत से हम तशद्दुद के वाक़यात पर काबू पा सकते हैं। रुक करते चलें जी कोहाट गैस सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की बरसी की तकरीब देरा दुबई के मुकामी रेस्टोरेंट में मुनाकिद हुई, जिसमें कसीर तादाद में जालों ने शिरकत की। तकरीब में मेहमान खास नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UAE कैसर खान अफरीदी थे। तकरीब का इनेकाद अरशद महमूद, फारूक बानिया, आबिद बशारत और अनवर चौहान ने किया। मुकर्ररीन ने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी को इनकी अवामी खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। इनकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। कैसर अफरीदी का कहना था कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी हकीकी भुट्टो आज़म के सिपाही थे, अवामी खिदमत पर यकीन रखने वाले, अवामी सियासत करने वाले, अवाम का दर्द रखने वाले रहनुमा थे। आने वाले नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं। इनकी इस अवाम दोस्त रवैये की वजह से सालों बाद कश्मीर से बाहर बैरून मुल्क भी मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिलों में ये जिंदा हैं। इसीलिए इनकी बरसी हर साल अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाती है। सियालकोट में इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन के ज़ेरे एहतमाम सालाना मिलाद मुस्तफ़ा और हक बहू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हाजी मोहम्मद नवाज कादरी ने खिताब करते हुए कहा, हमारी जिंदगी का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की मार्फत और पहचान करना है, ना कि फिर वारियत फैलाना। और ये कराम की तालीमात हमको मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देती हैं। मिलाद पाक की सदारत सुल्तान बहादुर अजीज सरवरी कादरी ने की, जबकि मुल्क पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। आखिर में हजारों लोगों ने आपके हाथ पर बैत भी की। पेट्रोलिंग पोस्ट मंगवाल जिला खुशाब की एक और उम्दा कार्रवाई, 21 इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। राजा सरमद हसनैन जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक SP पेट्रोलिंग पुलिस सरगोधा रीजन सरगोधा अख्तर हुसैन जोया और DSP पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की हिदायत पर और जेर निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट मंगवाल सब इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान, हेड कांस्टेबल मोहम्मद तारिक महमूद चौधरी, कांस्टेबल साकिब एजाज और टीम में दौरान नाकाबंदी एक शख्स दिलशाद हुसैन वल्द मोहम्मद शफीक को जदीद तकनीकी वसाइल बरकार लाते हुए चेक किया, जो कि थाना रमना इस्लामाबाद को मुकदमा में
इश्तिहारी मुजरिम मतलूब था। हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके थाना कठा सगराल जिला खुशाब के हवाले किया गया। अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान बाला की जानिब से हेड कांस्टेबल मोहम्मद तारिक चौधरी, कांस्टेबल साकिब एजाज और टीम को शाबाश दी गई। खबर शामिल करते चलेंगे खुशाब से। हमारे नुमाइंदा राजा सरमद हसन जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट सीमेंट फैक्ट्री का मौजा नाड़ा में गैर कानूनी कब्जा। कोहाट सीमेंट फैक्ट्री ने मौजा नाड़ा शुमाली में पूरे मौजा की दही शिमलात पर गैर कानूनी कब्जा करके पुख्ता दीवार की तमीर शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरे मौजा की बरासियों की ऐसी खुशाब से मुलाकात और गैर कानूनी दीवार गिराने और फैक्ट्री की तमीर को रोकने के ऑर्डर्स करने की इस्तदा की। मुलाकात करने वालों में मलिक अहमद हसन ऐवान, मलिक मनसब लिखियाल ऐवान, मलिक फारूक लिखियाल ऐवान, मलिक उमर हयात पहना ऐवान, मलिक हक नवाज और दीगर भी शामिल। गोजरा से खबर शामिल करेंगे। हमारे नुमाइंदा NN 24 न्यूज़ HD चौधरी रफीक चौधरी नवीद गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा इबादत निसार का थाना सिटी और सदर गोजरा का सरप्राइज विजिट। नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक्स सिंह इबादत निसार ने थाना सिटी गोजरा और थाना सदर गोजरा का सरप्राइज विजिट किया। दौरान विजिट थाना चाप में सफाई के इंतजाम को चेक किया। SHOs थाना सिटी और सदर गोजरा को सफाई के इंतजाम को मजीद बेहतर करने के अहकाम जारी किए। इन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन SIPS के तहत थाना जात की बिल्डिंग्स, पंडेस के मालखाना थाना और हवालात को चेक किया, इंतजाम का जायजा लिया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तहत थाना जात में करवाए जाने वाले काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इन्होंने दोनों थानों के SHOs को ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की जल्द से जल्द मेरिट पर तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने के हुक्म भी जारी किए और चालान अदालत करवाने का हुक्म दिया। दौरान विजिट DPO टोबा टैक्स सिंह ने कहा कि शहरियों पर तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अफसरान और मुलाजमीन शहरियों से खुश इखलाक की और खंदा पेशानी से पेश आए। देहाती थाना जात में जो लोग अपने मामूलात के काम से फारिग होकर लेट नाइट अपने घरों को जाते हैं, इनके देहातों के लिंक रोड्स को भी महफूज बनाया जाए। अब खबर शामिल करते हैं जी बहावलपुर से। मोहम्मद फैजल अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब ग्रुप के आजाद उम्मीदवार और साबिक MP नवाबजादा मियां गुज़ैन खान अब्बासी की गाड़ी को अहमदपुर शर्कियात शरीफ में हादसा पेश आ गया। अहमदपुर शर्कियात शरीफ साबिक MP नवाबजादा मियां गुज़ैन खान अब्बासी की गाड़ी मोटर रिक्शा से टकरा गई, जहां पर अहमदपुर शर्किया में साबिक MP नवाबजादा मियां गुज़ैन खान अब्बासी को फौरी तौर पर उम्मीदवार साबिक MN सैयद समील हसन गिलानी की रिहाइश का पहुंचा दिया गया। शरीफ नवाबजादा मियां गुज़ैन खान अब्बासी की गाड़ी का फ्रंट काफी मुतासिर हुआ। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम से जाए हादसा में मौजूद अहमदपुर शर्किया में शरीफ नवाबजादा मियां गुज़ैन खान अब्बासी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर सके। अब खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे नुमाइंदा शौकत मंजूर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून सायर अफजल तारड़ ने किसानों के लिए खाद की महंगाई रोकने, ब्लैक मार्केटिंग पर खाद माफिया का मुहासबा करने और किसानों में मेरिट्स पर खाद गवर्नमेंट रेट्स पर तकसीम करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सायर अफजल तारड़ ने जिला के बाकी मुख्तलिफ अवामी मसाइल जिनमें तालीमी निज़ाम में बेहतरी, हॉस्पिटल्स में बेहतरी, शहरी इलाकों और देहाती इलाकों की सफाई और अवामी मसाइल मेरिट पर तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर दिया। DC हाफिजाबाद सुंदर सरशाद ने मज़कूरा तमाम तर मसाइल और मामलात को फिलफौर हल करने की यकीन दहानी कराई। खबर शामिल करते हैं जी हब से असगर अली खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के अंदर एक और रियासत कायम। अपने ही मुर्शद ने मुरीद को कैद बना दिया। अफसा खान का रहीमाबाद से महमूदी मोड़ पर रहायशी खातून इंसाफ के लिए इंसाफ प्रेस क्लब पहुंच गई। साफियों को बताया कि 40 सालों से खान का रहीमाबाद में रहते हैं, जहां पर हाथी बख्श जतक नामी शख्स ने अपनी रियासत कायम की हुई है। नमाज न पढ़ने पर नौजवानों पर वहशियाना तशद्दुद बनाता है और मारा पीटा भी गया है। अब घर से निकालने की धमकियां दे रहा है। खान का रहीमाबाद शरीफ के पीर हाथी बख्श जतक अपने तमाम मुरीदों से गुंडागर्दी पर उतर आया है। खानदान को बिलावजह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और परेशान कर रहा है और इसने परेशानी को मामूल बना लिया है। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की गई है। मौजा बुधवाना के रहायशी गरीब मेहनत कश की 8 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश, थाना वरियाम में मुकदमा दर्ज, तहाम मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। वालिदैन सरापा एहतजाज इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। इकबाल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट के नवाही इलाका बुधवाना में 8 साल मासूम बच्ची के साथ बाश नौजवान ने ज्यादती की कोशिश की। गरीब मेहनत कश वालिदैन खेतों में काम कर रहे थे कि बच्ची के शोर मचाने पर वालिदैन के पहुंचने पर मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया, मगर तहाम मुलजिम तहाल गिरफ्तार न हो सका। वालिदैन सरापा एहतजाज बन गया। आला हुक्मरानों से अपील कर दी कि मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। मेरा नाम मोहम्मद राज है। मेरी बच्ची नाल ज़्यादती हुई है। मैं बहुत गरीब हाँ, पर नहीं कर रहे। मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। असी मौजा बुधवाने दे रिहायशी हाँ, थाना वरियाम वाले दे हदूद लगदी है। इस मेरी भतीजी नाल ज़्यादती हुई है, लिहाजा FIR हो गई।
FIR ہو گئے 3 دن ہو گئے ملزم گرفتار نہیں ہو گئے. ساڈا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور جتنے بھی حکمران ان سے اپیل ہے کہ پلیز ملزم گرفتار کر کے نا سانو انصاف دیتا جائے. انتہائی غریب اور لاچار بندے نے اسی نے جس طرح سال نال ہویا کسی اور غریب نال نہ ہوئے. خبر شامل کرتے ہیں ضلع جہلم سے عبدالغفور حیدری کی رپورٹ کے مطابق جتانہ ہاسپٹل دادن خان میں معروف مذہبی اسکالر پیر اسمل رضا قادری کی خصوصی آمد. ملک پاکستان اور فلسطین سمیت عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کی گئی. تحصیل پنڈ دادن خان کے علماء کرام سمیت سیاسی سماجی شخصیات اور صحافی برادری نے شرکت کی. اس کے علاوہ دیگر مقامی فکری کے لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت. اہل علاقہ کا چودھری عابد اشرف جتانہ کی اس کاوش پر خراج تحسین پیش. افسوسناک خبر شامل کریں گے شورکوٹ سے. شورکوٹ کے نواحی علاقہ قائم بھروانہ میں صرافہ بازار میں ڈکیتی کی واردات میں ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا عمران نامی زرگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ میں زیر علاج. بال سے دھڑ کی رپورٹ کے مطابق زرگر عمران نامی شخص دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا کہ گلی میں چھپے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار 4 مسلح ڈاکوؤں نے اس سے لاکھوں روپے کے طلائی زیورات چھینے. مزاحمت پر عمران زرگر کو فائرنگ کر کے زخمی کیا اور فرار ہو گئے. اطلاع ملتے ہی DSP شورکوٹ مہر محمد حیات سرگانہ اور SHO تھانہ وریام والا اخلاق نال پولیس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے کارروائی کا آغاز کیا. CCTV کیمروں کی مدد سے ڈاکوؤں کی تصویریں لے لی گئیں. پولیس کے مطابق ڈاکو جلد ہی قانون کی حراست میں ہوں گے. اب آپ کو خبر دیں گے رحیم یار خان سے. سجاد علی کی رپورٹ کے مطابق DPO رضوان عمر گوندل نے پولیس افسران اور اہلکاروں کے مسائل کو حل کرنے اور مزید بہتری کے لیے تجاویز طلب کرنے کے لیے پولیس اجلاس کا انعقاد کیا. SP انویسٹیگیشن ضیاء الحق اور SP LH ہیڈ کوارٹر لاہور سلمان لیاقت بھی موجود. ضلع بھر کے سرکل پولیس افسران SHO سمیت پولیس کے تمام ونگز اور رینکس کی شرکت. پولیس اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. آغاز میں شہداء کچا مچھتا کے بلند درجات اور غازوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی گئی. بعد ازاں کچا میں آئندہ کے لائحہ عمل سے بھی آگاہ کیا گیا. DPO رضوان عمر گوندل نے پولیس اجلاس کو سب پولیس اہلکاروں کے لیے اوپن کرنے کا اعلان کر دیا. مزید بتایا کہ کچا میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف برسر پیکار پولیس افسران اور جوان ہمارے نہیں بلکہ پورے ملک و قوم کے ہیروز ہیں. عوام کی جان و مال کے تحفظ امن و امان کے تسلسل کے لیے پولیس افسران اور جوانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے. نمائندہ N24 نیوز HD محمد شیراز کھٹر کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ میں منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے لیے کوئی جگہ نہیں. ایسے تمام منافع کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. DSP سرکل نوشہرہ فضل اکبر نے اپنا میڈیا بیان جاری کر دیا.